अरे आज जो वैकेंसी है उसकी तैयारी करो ना अच्छे से और सिलेक्शन लो। कि ये सोचना कि ये वैकेंसी कब आएगी, वो ये सब केवल बेकार की बातें हैं। ऐसे एस्पिरेंट बिल्कुल सीरियस नहीं होते हैं, नहीं सिलेक्शन ले पाते हैं भाई, मैं एकदम क्लियर कट बोल रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने शुरू बताया कि LIC की वैकेंसीज़ के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो ये वैकेंसी आएगी, कंफर्म है ये आएगी, लेकिन गवर्नमेंट की कुछ नीतियों की वजह से ये वैकेंसी डिले हुई है, ठीक है। और ये नीतियाँ क्या है कि गवर्नमेंट IPO ला रही है LIC के अंदर 5%, वो तय भी हो गई है। ये लिस्ट होनी थी मार्च के बाद, हमारा सोचना था, लेकिन क्योंकि यूक्रेन रसिया वार के कारण ये लिस्ट नहीं हो पाई है अब तक, और ये हमें लगता है कि जून जुलाई के बाद ही ये लिस्ट होएगी। तो उसके 2 महीने बाद ही अब वैकेंसी देखने को मिलेगी, अगर कोई वैकेंसी आती है तो। ये टोटल डिपेंड करता है मैनेजमेंट के अंदर, नया मैनेजमेंट क्या सोचता है। अगर नया मैनेजमेंट को ये लगेगा कि और ज़्यादा स्टाफ्स की आवश्यकता है, ज़रूरत है, तो वो न्यू वैकेंसी लाएगी। और केवल LIC असिस्टेंट की नहीं, AAO और ADO की भी वैकेंसी आएगी, और बड़ी वैकेंसी आएगी, आप लोग देखेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल LIC की वैकेंसी के बारे में चिंता मत करिए, ये जब आना होगा आएगा, और एकदम बिल्कुल बड़े पैमाने पर आएगा। लेकिन ये टोटल डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट क्या सोचती है इस बारे में कि नई एम्प्लॉई को लाना है या नहीं लाना है। जैसे कि हमने पहले बताया था कि LIC के अंदर बहुत सारे रिटायरमेंट है हर साल, हर एक ब्रांचेज में 2-3 रिटायरमेंट है, तो बहुत सारा जो जगह है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में खाली होगा। दूसरा कारण ये है कि नया मैनेजमेंट आने के कारण इंश्योरेंस का जो पेनिट्रेशन है वो सरकारी इंश्योरेंस का, जैसे हमारा जो, ठीक है, बेसिकली बात करें तो ये बहुत कम है। ये हर एक सिटी में एटलीस्ट एक ही मिलता है, कहीं कहीं तो मिलता भी नहीं है। तो क्या है ना कि ब्रांचेज का संख्या भी बढ़ेगा, ब्रांचेज की संख्या बढ़ेगी तो स्टाफ की आवश्यकता होगी, पहला चीज़ ये है। लेकिन ये टोटल डिपेंड करता है मैनेजमेंट क्या सोचती है, क्योंकि मैनेजमेंट में भी कुछ चेंजेज होंगे IPO के बाद, ठीक है। तो जब भी वैकेंसी आएगी, बड़ी वैकेंसी आएगी, इसके लिए तैयार रहे। और एक चीज़ जान लीजिए क्लियर कट में कि बैंकिंग के किसी भी एग्ज़ाम का जो सिलेबस होता है वही LIC का सिलेबस होता है। क्वेश्चन के लेवल अप डाउन हो सकते हैं, वो करेंट एग्ज़ाम पैटर्न क्या चल रहा है बैंकिंग के अंदर उसके बेसिस पे। बस केवल एकमात्र जो चेंज होता है वो होता है इंश्योरेंस के क्वेश्चंस का। तो भाई इंश्योरेंस का क्वेश्चंस का जब वैकेंसी आ जाएगी हम आपको तैयारी करा देंगे, कोशिश करेंगे हम उसको गाइड करने का आपको। अगर तैयारी नहीं भी कराएंगे तो आपको प्रॉपर मटेरियल तो बता सकते हैं ना, आपको कैसे तैयारी करनी हो वो बता सकते हैं, अगर मेरे पास टाइम ना रहे तो, ठीक है। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहे, वैकेंसी आएगी, अच्छी खासी वैकेंसी आएगी भाई, आप तैयारी करते रहो, ठीक है। ये मत सोचो कि ये वैकेंसी कितनी आएगी, कब आएगी, कैसे आएगी, दिस इज़ नॉट द क्वेश्चन। एक्चुअल मैटर क्या है ना कि आप कैसे तैयारी कर रहे हैं, आपका जो सीरियसनेस हो कितना है। केवल वैकेंसीज़ के बारे में चिंता करते हो या पढ़ाई के बारे में करते हो? पढ़ाई करो भाई, पढ़ाई करो। ये जो समय है ना इसे बर्बाद मत करो, ठीक है ना। क्योंकि ये एक सरकारी नौकरी लेनी है, ये कौन सी बड़ी बात। अगर ये भी नहीं सक रहे हो लाइफ में तो क्या करोगे बताओ, किसी लायक हो? अगर एक गवर्नमेंट जॉब नहीं ले पा रहे हो जो इतना आसान है, तो आप लाइफ में क्या करोगे? मोबाइल में व्हाट्सएप चलाओ, चैट करो, गेम्स खेलो, वैकेंसी ऐसी आ जाएगी कि आपकी ऐसी नौकरी हो जाएगी? पढ़ना पड़ेगा बॉस, है ना, किसी थर्ड पर्सन को देख के कि उसकी नौकरी हो गई हमारी नहीं हो रही है। और तो ये जो है ना एक अच्छे एस्पायरेंट का गुण नहीं है। ये देखो कि उसकी हो गई और हमारी क्यों नहीं हो रही है, दैट मस्ट बी योर क्वेश्चन। आप खुद का एनालिसिस करो, आपकी तैयारियों में क्या कमी रह गया है और क्या चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए, ठीक है। बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल 6 महीने में होती है, लोग 6 महीने में सिलेक्शन लेते हैं, और कुछ बंदे ऐसे होते हैं लाइफ टाइम सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। तो आप डिसाइड करो कि आपको 6 महीने वाले में आना है या फिर लाइफ टाइम में आप जो बेरोज़गार रह जाते हैं उनमें आना है। 6 महीने अच्छे से तैयारी कर लो, बिल्कुल जीरो से भी स्टार्ट करोगे तो 6 महीना इनफ है तैयारी करने के लिए। आप तैयारी कर लोगे, सिलेक्शन हो जाएगी कहीं ना कहीं, ठीक है। उसके बाद लाइफ को एंजॉय करोगे भाई।